नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में पाठ 6 का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आगे की कहानी में हम देख गए थे, कहानी कौन सी थी? पाठ 6 न्याय। उसके 2 भाग हम पढ़ गए हैं और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। आगे हम देख गए हैं कि अली ख्वाजा न्याय के लिए खलीफा के पास जाता है। तो खलीफा ने क्या कहा था उसे कि मुझे थोड़ा वक्त दो, फिर बाद में 1 सप्ताह के बाद तुम फिर वापस आना। तो सभी विद्यार्थी मित्र अपनी ये जो किताब है वह निकालेंगे। उसमें पेज नंबर 30 पे खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। पहले क्या करते थे? जो भी राजा हुआ करते थे वह राज्य में अपना भेष बदलकर घूमा करते थे, क्योंकि उनको पता लगाना था कि मेरा जो राज्य है उसमें जो रहती हुई प्रजा कैसे रहती है, उनको कौन कौन सी तकलीफ पड़ती है, उनको कौन से दुख है, यह सब पता लगाने के लिए राजा क्या करते थे? अपना भेष बदलकर, यानी राजा का लिबास हटा के सामान्य व्यक्ति बन के वह अपने राज्य में घूमा करते थे। और इसी तरह घूमते हुए वह प्रजा की समस्याओं का पता लगाते थे। तो यह खलीफा था, वह भी एक दिन क्या किया? उसने अपना भेष बदला और वह अपने शहर में घूम रहा था। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तभी खलीफा ने क्या देखा कि कुछ लड़के हैं जो इकट्ठे हुए हैं और वह न्यायालय का खेल खेल रहे हैं। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। खलीफा जो थे उन्होंने क्या किया? वे छिप गए और वो उन बच्चों का खेल देखने लगे। उन्होंने लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। खलीफा को लगा कि जो लड़का न्यायाधीश जो बना है, न्याय करने के लिए जो बैठा है, वह न्यायाधीश जो बना है वह लड़का बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। राजा ने देखा, खलीफा ने देखा कि बच्चे जो खेल खेल रहे हैं उसमें जो लड़का न्यायाधीश बना है, जो न्याय कर रहा है, वह लड़का कैसा है? बड़ा समझदार, बुद्धिमान लगा। और जिस तरह वह न्याय कर रहा है वह एकदम ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने क्या किया? उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका परिचय लिया, उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। क्या कहा लड़के ने? कि मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। क्या हुआ था? खलीफा ने 1 सप्ताह का समय सुनवाई के लिए दिया था। किसे? अली ख्वाजा को। और दूसरे दिन वह सप्ताह पूरा हो रहा था और अली ख्वाजा और वाजिद दोनों राजा के दरबार में आने वाले थे। तो राजा को लगा कि यह लड़का जो है हसन, वह अली ख्वाजा और हसन का झगड़ा सुलझा सकता है। इसीलिए हसन को खलीफा ने अपने दरबार में बुलवाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। अगले दिन खलीफा के दरबार में तीन हाजिर हो गए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो। खलीफा ने क्या कहा हसन को? हसन एक लड़का था, बहुत बड़ा नहीं पर छोटा लड़का था। खलीफा ने कहा कि तुम इन दोनों का झगड़ा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। खलीफा ने कहा कि तुम इन दोनों का झगड़ा सुनो और बताओ मुझे कि इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। हसन ने 2 तेलियों को क्यों बुलाया आपको पता है? क्योंकि अली ख्वाजा ने अपनी सोने की मोहरें किस पे छुपाई थी? तेल में। और उनका झगड़ा सुना तो
हसन ने उसको न्याय करने के लिए 2 तेलियों की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए 2 तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने क्या कहा 2 तेलियों को? तेलियों यानी जो तेल का व्यापार करते हैं वह व्यापारी, और उन 2 तेलियों को कहा कि तुम इस घड़े की तेल की जांच करो और बताओ कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा, चखा, फिर अपना निर्णय दिया। दोनों तेलियों ने क्या किया? उस तेल घड़े में जो तेल था उसको देखा, सूंघा और चखा, फिर बाद में अपना निर्णय दिया। और क्या कहा? घड़े का तेल तो 2 महीने पुराना लगता है। घड़े में जो तेल है वह कितने महीने पुराना है? 2 महीने ही पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर कौन एकदम से खुश हो गया होगा? अली ख्वाजा। और घबरा कौन गया? वाजिद। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोला, हुजूर, मैंने तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली ख्वाजा ने क्या कहा? हुजूर खलीफा, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, यानी तेल मैंने 6 महीने पहले भरा था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। सभी को वास्तविकता का ज्ञान हो गया, यानी सच बात का पता चल गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है। सबको पता चल गया कि 2 महीने पुराना कैसे हो सकता है तेल। अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले गया था मक्का की यात्रा, यानी तेल कितना पुराना होना चाहिए? 6 महीने पुराना, लेकिन कितना पुराना निकला? 2 ही महीने पुराना निकला। यानी वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से सोने की मोहरें निकाली थी और उसमें तेल भी उसने 2 महीने पहले ही भरा, इसीलिए सभी को पता चल गया और खलीफा को भी सबूत मिल गया। इसीलिए खलीफा ने वाजिद से कहा कि तुम अली ख्वाजा की सोने की मोहरें और तेल आप उन्हें वापस दे दीजिए और विश्वासघात और चोरी के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने फिर बाद में हसन को बहुत सारा इनाम दिया और उसकी बहुत सारी प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की बहुत तारीफ की। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। सूझबूझ और उसकी समझदारी की बहुत सारी प्रशंसा की। और इस तरह यहाँ हमारा यह पाठ पूरा होता है, पूर्ण होता है। तो आओ हम पहले थोड़े शब्दार्थ देख ले। पुरस्कार यानी इनाम, बुरी बुरी यानी खूब सारी, विश्वासघात यानी धोखा देना, सबूत यानी किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण मिलना, सजा भोगना यानी दंड भोगना, फिर बाद में है सूझबूझ यानी समझदारी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें अब किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपने मित्र के साथ तो कभी नहीं। अपना जो मित्र होता है, हमारे जो संबंधी होते हैं, वह हमारे पर बहुत ही विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के कारण ही वह हमारे पास किसी चीज़ को या हमें कोई जवाबदारी सौंपते हैं और अगर हम उसका विश्वासघात करते हैं तो वह दोबारा हम पे विश्वास नहीं करते। इसीलिए हमें किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आप इस पाठ में पेज नंबर 33 और 35 पे कहानी दी गई है, वह आप पढ़ना। ऐसे ही न्याय कहानी की जैसी ही वह दूसरी कहानी है। विषय बीरबल की चतुराई। हसन जो था वह बीरबल की तरह ही था। बीरबल भी बहुत ही चतुर था। वह कभी भी किसी भी वक्त
बहुत ही अनसुलझा हुआ झगड़ा हो, समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, वो तुरंत ही उसका हल निकाल लेता था। बहुत ही चतुर था। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना। फिर बाद में है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स जो कहानी की बुक है वह भी बहुत ही अच्छी है। यह सब आप किताबें खरीद के आप उसे पढ़ना। और इस तरह हमारे यहाँ छठा पाठ पूर्ण होता है। आगे के पाठ में हम मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।